दोस्तों, अपने घर में नवजात शिशु के आने पर जब आपके जीवन में एक नया उत्साह और आनंद का संचार होता है, तब यदि आपको अचानक ये दिखे कि आपके बच्चे की त्वचा में पीलापन दिख रहा है, तो यह आपकी परेशानी का कारण बन जाता है। ऐसी परिस्थिति में अपने फैमिली डॉक्टर से परामर्श करना बहुत बेहतर रहता है। हालांकि चिंता की बात नहीं होती, क्योंकि यह नवजात शिशुओं में होने वाला पीलिया हो सकता है, जिसे हम जॉन्डिस बोल सकते हैं, जो कि समय से पहले जन्मे बच्चों में या फिर कभी कभी पूर्ण अवधि के बाद जन्मे शिशुओं में भी यह समस्या आम पाई जाती है। नवजात शिशुओं को होने वाली यह आम बीमारी है। यह हानिकारक नहीं है, मगर इसका उपचार न करने पर यह समस्या पैदा कर सकती है। तो दोस्तों, जानते हैं नवजात शिशु में पीलिया क्या होता है। आमतौर पर जन्म के बाद अधिकतर शिशुओं को पीलिया हो जाता है। इस स्थिति में जन्म के कुछ दिनों बाद ही शिशु की त्वचा और उसकी आंखों का सफ़ेद हिस्सा पीले रंग का हो जाता है। शिशु में पीलिया होना एक आम स्थिति होती है। यह बिलीरुबिन के उच्च स्तर के कारण होता है। बिलीरुबिन एक पीले रंग का तरल होता है जो लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने से बनता है। बड़े बच्चों और वयस्कों में लीवर बिलीरुबिन प्रक्रिया करके उसको आंतों में भेज देता है। नवजात शिशु का लीवर विकसित नहीं होने के कारण प्रक्रिया के दौरान बिलीरुबिन को हटा पाने में वह असक्षम रहता है, जिसके कारण शिशु को पीलिया हो जाता है। अधिकतर मामलों में शिशु का पीलिया लीवर विकसित होने और स्तनपान के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। इससे बिलीरुबिन शरीर से बाहर निकलने में मदद मिलती है। जन्म के बाद शुरुआती दिनों में आधे शिशुओं में पीलिया का हल्का प्रभाव होता है। समय से पहले पैदा होने वाले शिशुओं में पीलिया जल्द हो जाता है। सामान्य शिशुओं की तुलना में ज़्यादा दिनों तक यह रह सकता है। यदि बिलीरुबिन का स्तर अधिक बढ़ जाए तो इससे शिशु को मस्तिष्क में हानि और बहरेपन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नवजात शिशु में पीलिया के मुख्य लक्षण में उसकी त्वचा और आंखों का रंग पीला हो जाता है। यह लक्षण आमतौर पर जन्म के दूसरे दिन से लेकर चौथे दिन तक दिखाई देते हैं। शिशु में पीलिया की जांच कराने के लिए आप अपने शिशु के माथे या नाक को धीरे धीरे दबाएं। यदि दबाए गए स्थान पर त्वचा पीले रंग की हो जाती है तो यह हल्के पीलिया का संकेत हो सकता है। यदि शिशु को पीलिया नहीं है तो दबाए गए स्थान से उसकी त्वचा सामान्य रंग की त्वचा के कंपैरिजन में थोड़ी हल्की रंग की हो जाती है। दोस्तों, अगर हम पीलिया के सामान्य लक्षणों की बात करें तो बच्चे में सुस्ती आना, माँ का दूध ना पीना, पीले रंग की पेशाब करना, पीले रंग का मल आना। स्तनपान करने वाले शिशुओं का मल पीले और हरे रंग का होता है, जबकि बोतल का दूध पीने वाले शिशुओं के मल का रंग सरसों और हरे रंग का होता है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर हम उसके गंभीर लक्षणों की बात करें तो उसमें चिड़चिड़ापन, वजन ना बढ़ना, पेट व अन्य अंगों का पीला पड़ जाना। पीलिया में शिशु को डॉक्टर के पास ले जाने की आवश्यकता कब पड़ती है? जब शिशु की त्वचा, पेट, पैरों पर पीलापन कुछ ज्यादा ही दिखाई दे या फिर शिशु की आंखों का सफेद हिस्सा पीला पड़ जाए, तब हमें डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर शिशु बीमार लगने लगे और उसको नींद से जगाने में प्रॉब्लम हो रही हो, शिशु का वजन नहीं बढ़ रहा हो, वह सही तरह से भोजन न कर पा रहा हो, आपका शिशु सामान्य दिनों से ज़्यादा रोने लगे, यदि पीलिया 3 सप्ताह से अधिक तक ठीक न हो पाए, ऐसी परिस्थितियों में हमें बच्चे को जरूर डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। नवजात शिशु में पीलिया के क्या कारण होते हैं? जैसा कि दोस्तों मैंने पहले आपको बताया था, बिलीरुबिन के अधिक होने के कारण शिशु में पीलिया हो जाता है। पीलिया में बिलीरुबिन की वजह से शिशु की त्वचा पीले रंग की हो जाती है। बिलीरुबिन एक सामान्य तरल होता है जो लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने से बनता है। शिशु में पीलिया के हल्के प्रभाव को ठीक करने के लिए आपको किसी भी प्रकार के इलाज की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि शिशु के 2 सप्ताह का होने तक यह रोग अपने आप ठीक हो जाता है। पीलिया की गंभीर स्थिति में आपको शिशु को अस्पताल में एडमिट कराना पड़ सकता है, लेकिन पीलिया के हल्के प्रभाव को घर पर ही ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, अब बात ये आती है कि नवजात शिशु में पीलिया होने से कैसे बचाया जा सकता है। नवजात शिशु का पीलिया से बचाव प्रेगनेंसी के समय से ही शुरू होता है। प्रेगनेंसी में समय आपको रक्त से संबंधित कुछ टेस्ट कराने होते हैं। साथ ही शिशु के जन्म के बाद भी आपको
खून की जांच करवानी चाहिए, जिससे माँ और शिशु के रक्त की अनुकूलता का पता चल सके, जो पीलिया का एक मुख्य कारण होता है। अगर आपके शिशु को पीलिया है तो आप इन उपाय को अपनाकर गंभीर समस्या से बच सकते हैं। दोस्तों, अपने शिशु को स्तनपान के जरिए सभी पोषक तत्व प्रदान करने की कोशिश करें। जन्म के शुरुआती दिनों में शिशु में पानी की कमी ना हो, इसके लिए 8 से 12 बार स्तनपान कराएं। इससे बिलीरुबिन शरीर के बाहर आने में मदद मिलती है। अगर आपके शिशु को माँ का दूध पीने से कोई समस्या आ रही है, वजन कम हो रहा है या पानी की कमी है, तो ऐसे में डॉक्टर की सलाह पर शिशु को माँ के दूध का सप्लीमेंट भी दिया जा सकता है। कुछ मामलों में डॉक्टर माँ के दूध के स्थान पर डिब्बे वाला दूध यूज करने के लिए परामर्श दे सकते हैं। शिशु के जन्म के बाद 5 दिनों तक पीलिया के लक्षण दिखाई देते हैं, उन पर हमें गौर करना चाहिए। अगर आपको पीलिया से संबंधी कोई लक्षण दिखाई दे तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलकर सही इलाज शुरू करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपको किसी भी टॉपिक से जुड़े हुए फैक्ट जानने की इच्छा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।